वाजून स्वागत करायचंय। सर्वांचे एकदा जोरदार टाळी वाजवून स्वागत करायचं आहे। आज देवगाव धन्य झालं। तिन्ही दलातली माणसं इथं आली, 3 दलातली, एक दल नाही, तिन्ही दल। भारतामध्ये 3 दल काम करतात आणि त्या तिन्ही दलातली महान महान व्यक्ती ज्यांनी या देशाला आपली हयातीचा संपूर्ण जवानीचा काळ या देशाला बहाल केलाय, अशी माणसं या ठिकाणी आलेली आहेत। भारत माता की जय। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। मैं इस मातृभूमि को नमन करते हुए राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र की भूमि को भी नमन करता हूं और इस गांव की भूमि को भी नमन करता हूं कि इस गांव में आज हमें सौभाग्य मिला। किसके कारण? उस वीरांगना के कारण, जो आप लोगों ने अभी गाने के माध्यम से सुना। उन सभी जितने भी मेरे साथी गए हैं उनको भी हम नमन करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम एकत्रित हुए हैं, वो लाइनें याद आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज नारी शक्ति को सलाम है, आप सबको सलाम है, क्योंकि एक हमारी बेटी ने वो कारनामे कर दिए हैं, गांव का ही नहीं पूरे महाराष्ट्र का नाम, पूरे देश का नाम उसने रोशन किया है। ऐसे वीर पिताजी श्री विठल यादव जी, श्रीमती दुर्गा जी और उनके मामा जी का तो आप लोगों को पता ही है, मामा हो तो वैसे हो, वरना हम लोगों ने कंस का नाम सुना था, देखो आज परिभाषा बदली कर दी है। तो जब भी आते हैं बिल्कुल उनका इतना योगदान है, क्या बताएं। मतलब जब मेरे को पहली बार वो आए थे तो मतलब एक सोच बदली कर दी है। जो बहुत जगह आते हैं कि भाई मामा ने ये लूट लिया, मामा ने वो लूट लिया, मतलब साक्षात एक भगवान के रूप में आए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे वैसे साक्षात ये आए हैं। बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके ऊपर हाथ रखा था और बेटी को जाते हुए तो उन्होंने एक अपना वचन दिया था कि भले ही तुम जा रही हो इस संसार से, मगर मैं इस परिवार का जब तक शरीर में सांसें तब तक साथ दूंगा। और बखूबी वो निभा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। और पूरा आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज जो हम एकत्रित हुए हैं किसके लिए हुए हैं? हजारों लाखों कितने इंसान चले जाते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट में चला जाता है, मगर मातृभूमि के लिए जो चला जाता है उसका अलग ही एक बलिदान होता है। आज उसी के कारण हम लोग एकत्र हुए हैं। ये आप लोगों का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आज आप लोगों को पता है, नेता अभिनेता के लिए हम लोग बहुत आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, मगर सैनिकों के लिए बहुत कम ही चीज़ें हैं जो हम लोग जुड़ते हैं। क्या बात? सैनिक हम लोग, मैं हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा समझ लेना, सैनिक हम लोग है ना, गेहूँ है, गेहूँ। जैसे गेहूं की आज कोई इज्जत नहीं करता, किसान कितना खेती में काम करता है, मगर जब वो बिक्री करने के लिए जाता है तो उसको वो भाव नहीं मिलता। उसी तरह हम सैनिक हैं, जब सरहदों के ऊपर रहते हैं तो दिन रात हम लोग ये देखते नहीं हैं कि ये कटेली वस्तु है या पहाड़ी है, रेगिस्तान है, हमारे लिए मातृभूमि है। जब वही सैनिक रिटायरमेंट होके हो जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता हम लोगों ने क्या कार्य किया हुआ है। उसी तरह किसान जब खेती में गेहूं शहर में लेके जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तब उसको उतनी पीड़ा होती है कि दिन रात एक करके मैंने कितना इस खेती को मैंने बनाया है और साल भर बाद मुझे क्या भाव मिलता है। हम सैनिक जो आज ये वर्दी पहन रखी है, ये आप लोगों का 144 करोड़ भारतीयों का एक आशीर्वाद है। हर चीज़ हम नसीब कर सकते हैं मगर ये वर्दी नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें तन मन धन से, धन की जरूरत नहीं होती, तन की और मन की शक्ति से हम लोग इसको पा सकते हैं। खुश नसीब वालों को ही ये वर्दी मिलती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये वर्दी पहनने का मौका मिला।
क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मगर वर्दी नहीं पहन सकते हैं। संसार में हर काम कर सकते हैं मगर वर्दी नहीं पहन सकते हैं। और वर्दी जो हमने पहनी है, बलिदान जो शब्द लिखता है, हम सैनिकों के लिए लगता है, क्योंकि हम लोगों ने वर्दी देने के लिए पहनी है, ना कि लेने के लिए पहनी है। हंसते हंसते हम इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे सकते हैं। आज जो आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो तिरंगा देखते हो आप लोगों की भले ही आज हर घर तिरंगा हो गया हो, हम आप लोग इज्जत ना समझते हो इसकी दिल से, मगर हमारे लिए संपूर्ण है। इसके लिए हम अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। सैनिक सरहद के ऊपर या तिरंगा लहरा के आता है या तिरंगा ओढ़ के आता है, मगर अपनी पीठ नहीं दिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम जो हम लोग बोलते हैं वो यूं ही नहीं बोलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम पूरा भारतवर्ष अपना बोलते हैं। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बार बार धन्यवाद क्यों बोलता हूँ, जब भी हम मिलते हैं, खास करके महाराष्ट्र में बड़ी पीड़ा होती है एक चीज़ की मुझे, कि तुम्हारा अडनेम का आए हैं, सरनेम का आए हैं। क्या हम लोग पैदा हुए थे ये चीज़ लेकर के? सोचने वाली बात है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या डॉक्टर को पूछते हैं कि तुम कौन है, मुझे वो दवाई लूँगा? तो ये चीज़ें क्यों आज हमारे अंदर आती है? क्यों नहीं हम प्रेम बढ़ाते हैं? आज हम रामायण महाभारत की किस्से तो सुनते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। महाभारत रामायण सब देखते हैं। रामायण के अंदर आज देखिए, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वनवास को चले जाते हैं और उनका भाई भरत उनकी चरण पादुका लेकर के आता है और 14 साल तक उन चरण पादुका को सिंहासन पे रख करके उसका राज्य का कार्य करता है। और आज क्या चल रहा है? आज कलयुग आ गया है। आज तो किसके बाप की चरण पादुका जिंदगी ही लूट लेते हैं भाई भाई को ही। तो कौन सी रामायण की हम बात कर रहे हैं? कई बार विचार आता है मन में। मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, धूप का टाइम था, महाराज की तरह कोई सज्जन आदमी आए और बहुत धूप थी, पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। सामने से एक घर का बुजुर्ग आदमी उठा और उसने खिड़की खोली तो देखा धूप में कोई खड़ा है और उसने इशारा किया। तो महाराज या जो भी व्यक्ति था वहाँ पर समझ गए कि भाई पानी लेके आ रहा है। हमारे मन में क्या विचार आते हैं तुरतापुरती? तो वो बुजुर्ग आदमी था, वो थोड़ा लेट हो गया, ये देख रहा यार इसने इशारा भी कर दिया, मैं चला जाता, पानी क्यों नहीं लेके आ रहा? बड़ा नालायक आदमी है, इशारा भी कर दिया और प्यास भी लग गई है बोलने से। तो वो बेचारा इंतजार करने के बाद में बोला ये बुजुर्ग नहीं आएगा, चलो मैं चलता हूँ। वो चलने लग गया, तब तक उसका गेट खुला। तो उसके मन में विचार बदली हुई कि नहीं यार पानी लेके आया है। तो पानी लेके आया, तो जब पास में आया तो उसके मन में ये थी कि यार इतने देर से पानी लेके आया। तो उसने बोला यार इसलिए लेट हो गया, मैं सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा शिकंजी बना लेता हूँ, तो मैं नींबू वगैरह काटने लग गया और इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो इस राहगीर के जो खड़ा था उसके विचार बदली हुए कि नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो मेरे लिए शिकंजी बना के लेके आया है। फिर उसने शिकंजी डाल करके उस राहगीर को दिया और जैसे उसने पिया उसमें ना शक्कर थी ना नमक था। तो वो फिर उसके विचार बदली हुए कि यार पानी भी पिला रहा है और इतना मुंह खराब कर दिया मेरा। ये था गलत विचार उसके मन में उसके प्रति आए। मगर तब तक बुजुर्ग आदमी था, उसने जेब से निकाला और उसने वो पॉकेट उसकी तरफ किया कि ये लो शक्कर, हो सकता है आपको शुगर हो, जितना ज़रूरत है उतना डाल लो। फिर उसके विचार बदली हुए कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो उसी तरह आज समाज के अंदर हमारे भी ना पल पल विचार बदली होते रहते हैं। मतलब समझते हो ना, आज हमारे को ये रहता है कि भाई हम किसको वोट दें, किसको ना दें, किसके साथ खड़े रहें, किसके ना साथ खड़े रहें। मतलब तो विचार, ये मन की जो शक्ति है वो इधर उधर भटकती रहती है। तो इसलिए बोलते ना कि आत्मा की सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला था ना, तो एक जगह फोकस कर लो। जैसे हम लोग सैनिक हैं, इस तिरंगे के ऊपर हम लोगों ने फोकस करके रखते हैं। आंधी आए तूफान आए, हम इसको नहीं झुकने देते, स्वयं झुक जाएंगे। वाह, जय हो। ये विचार आप लोगों ने करने चाहिए। संसार के अंदर जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, मगर उसको कैसे जीना है वो अपने हाथ में है। आज हर आदमी यही सोचता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये क्यों नहीं सोचता कि मैं क्या दे के जाऊँ। मतलब आज मेरी खुशी का राज यही है कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि जब भी संसार से जाओ कुछ न कुछ करके जाओ। मतलब करने का मतलब ये नहीं कि गाड़ी घोड़ा बच्चों के लिए करके चले जाओ, आप महल करके, वो तो हर आदमी करके जाता है ना। आपके मरने से पहले आपका नाम मिटा देंगे बंदे। कुछ समाज के लिए ऐसा कार्य करके चले जाओ जिससे कि आप जाने के बाद में भी याद रखे जाएं। जैसे कि आज हमारी बेटी ने कार्य किया है, आज भले ही वो स्वर्ग में है मगर आज उसके कारण हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज बेटी पैदा होती तो हम लोग बड़ा मुंह चढ़ा लेते हैं कि नहीं बेटे ही सब काम करते हैं। आज
इन लोगों ने देखिए इस बेटी ने कितना नाम किया है और इसके कारण हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो नमन है नारी शक्ति को, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। हर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति का योगदान इसलिए है कि जब भी बच्चा पैदा होता है वो खुद गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, अपने बच्चे को पूरा पालन पोषण करती है। बड़ा होती है, बहनें उनके लिए उपवास रखती है, शादी होने के बाद पति भी उसके लिए उपवास रखते हैं। मगर पति क्या करता आप बताइए? आप इधर उधर से घूम के आएगा, आई भोजन है क्या, बस घूम फिर के चलता बनेगा। मैं थोड़ा उल्टा हूँ, मैं मेरी बीवी के साथ उपवास रखता हूँ, क्योंकि हम लोग सब कुछ बदली कर सकते हैं, स्वयं को बदली नहीं करते। आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या चीज़ चाहिए, मतलब पैसा या सम्मान? बोले जी सम्मान तो हर कोई दे देता, पैसा कोई नहीं देता, मुझे पैसा दे दो बोले सम्मान अपने आप ही आ जाएगा। तो यही आजकल युवा जनरेशन के अंदर आ चुकी है। मोबाइल हमारे हाथों में आ चुके हैं, परिवार टूटता हुआ जा रहा है। नहीं टूटता हुआ जा रहा तो बताइए आप? सब आदमी अपना अपना डपली, अपना अपना राग हो गया है। वैसे ही नेता लोगों को लगा लो, आज इतने झंडे हो गए हैं, मेरे को तो कई बार डर लगता है कि अपना तिरंगे को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी को क्या मिलता है बताइए? उनको भी सिर्फ अपना अपना झंडा दे दिया है, बस मेरा समाज, मेरा ये, मेरी जाति, मेरा क्षेत्रवाद। आज मैं भी पीछे जो हमारे एयरफोर्स के साथ बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को मैं क्यों बताना चाहता हूँ। आज जिन नेता लोगों के आज गुण गा रहे हो ना, 71-71 का युद्ध हुआ था, उस टाइम हमारे कितने आदमी जो चले गए तो ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत आदमियों को पता भी है। बहुत से आदमी मिसिंग हो गए थे जो आज भी पाकिस्तान की जेल के अंदर है, और उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम लोगों को क्यों नहीं उठा रहा? ना कोई न्यूज़ वाला दिखाता है, ना कोई मंत्री संतरी दिखाता है। आज हम लोग कितना भी बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, मैं चाहता हूं कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा हो जो हमारे उन सैनिकों के लिए आवाज़ उठाए, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये सच में इस मातृभूमि के लिए काम कर रहा है। वरना सब आदमी कोई बोलता है कि आप लोगों को, मेरे को बता दो कि मेरा भारतवर्ष ऐसे बनेगा, सब बोलेगा मेरी पार्टी ये कर दिया, वो बंदा बोलता मेरी पार्टी ने ये कर दिया। देश के बारे में कौन सोच रहा है? 5 साल बाद देखो उनकी गाड़ी घोड़े कितने चलते हैं। तो जिनका गया है ना, उनको पीड़ा होती है। आज नमन करिए ऐसे माँ बाप को जिन्होंने एक बेटी को इस देश के लिए अपना योगदान देने के लिए भेज दिया कि जाओ बेटी। वरना हिम्मत नहीं होती है किसी बाप की कि एक बेटी को बाहर भेजे। हिम्मत है क्या आप लोगों की किसी की? आप बताइए। सब आदमी पीछे हट जाते हैं। तो उनको नमन करिए, उन माँ बाप को जिन्होंने एक बेटी को भेजा कि जाओ आप देश की रक्षा करो। मतलब तो इसलिए वो तो अपना योगदान दे के चले गए हैं, मगर हम लोगों ने सोचना है कि क्या होता है। क्योंकि जब सैनिक शहीद होता आता है तो हज़ारों संख्या में हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, चाइना के टुकड़े कर दो। मगर जब उस सैनिक को ज़रूरत पड़ती है सहायता की, तब हम सब पीछे हट जाते हैं। हमारे को कोरोना लग जाता है मतलब। और आपके मेरे साथ में थोड़ा मैं तो हो जाए, हम बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे, मगर समाज सेवा के लिए नहीं आएंगे हम लोग आगे। तो बदली करना है हमने इस समाज के अंदर। एक ऐसी सोच पैदा करके जानी है युवा जनरेशन के अंदर कि उनको प्राउड हो कि हाँ हमारा ऊपर कोई था, हमारे माँ बाप थे या दादा थे जिन्होंने हमको एक अच्छा आचरण दिया, अच्छी शिक्षा दी। मेरे दादा दादी संसार में नहीं है, मगर आज भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जब छोटा 6 साल का था तब मेरे मन में उमंग आई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देख करके कि मुझे फौजी बनना है। तो मेरे दादा ने बोला था ठीक है बनना बोले। तो मैं भी खेती में आता था जाता था, और वो बोलता रहता था कि मैं फौजी बनूंगा। तो मेरा दादा बोलता था बनना। सोचते थे बच्चा है, चलो भाई ऐसे मन बहक जाएगा। मगर जब मैं यंग हो गया 17-18 साल का, तब मेरा फौज में सिलेक्शन हो गया बिना घर वालों को बताए हुए, और मैंने तैयारी कर ली थी। सबसे बड़ा लड़का मैं था, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा। तो मेरे पिताजी ने माताजी ने मना कर दिया था कि नहीं जाओगे। तो मेरे सपने वहाँ पर धरे के धरे रह गए थे कि बचपन से मैं चीज़ देखता आ रहा हूँ, मैं भी क्यों नहीं जाऊँगा। क्योंकि आज इस कंडीशन में मेरे माँ बाप मुझे देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती होगी उनको। आज वो सोचते होंगे कि मैं इसलिए मना कर रहा था, क्योंकि उस टाइम डेड बॉडी नहीं आती थी, सिर्फ एक टेलीग्राम आता था। तो मेरा पिताजी बोलता कि हम तो अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकेंगे, अगर तुम फौज में मर गए तो तुम्हारे को पता नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं था, इसलिए नहीं जाओगे। मगर फिर भी हमने हमारे दादाजी को और दादी को बताया, और मेरा पिताजी उनका अकेलौता बेटा था, तो उन्होंने कुछ भी करके मेरे को फौज में भेजा। और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र, जो वीर शिवाजी की जन्मभूमि है, आज मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर नासिक में मैंने ट्रेनिंग किया। मतलब तो इंसान का जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। ये जो महाराज जी वाह कर रहे हैं, इनकी उम्र कितनी है आप बताइए मेरे को। आप जब ये मेरे को पहली बार मिले ना,
मतलब शिक्षा हम हर आदमी से ले सकते हैं। जब ये मेरे को पहली बार मिले तो मतलब मेरे सोच को बदली कर दिया। मतलब आज के युवा देखो आप, लड़कियों को लेके घूमते हैं, मोबाइल में ये उल्टी सुल्टी पिक्चरें देखते हैं, इधर उधर आवारागर्दी मोटरसाइकिलों में घूमते हैं, मगर ये 21-22 साल का लड़का देख लो आप कीर्तन कर रहा है। मतलब तो मतलब साक्षात एक भगवान का रूप है, हंस आया है। मतलब नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं इनकी उम्र, जब मैंने इनकी उम्र पूछी तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि देखो आप, तो ये चीज़ें हम लोगों को सिखाई नहीं जाती, हम लोगों को आचरण में मिल जाती है। मतलब कि हमने जीवन कैसे जीना है, तो हम लोगों ने ऐसे का भी आचरण करना चाहिए। उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो आज लोग शाम को बोतली पी लेते हैं, पौवा पी लेते हैं और इधर उधर माँ बाप को बेचारों को तंग करते रहते हैं। उनके लिए ये एक आज के टाइम में जितने भी युवा हैं सुन रहे हैं, तो आज के टाइम में एक ये आदरणीय हैं, इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं है कि इस उम्र में ये लोग जब आप भक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब तो भक्ति और शक्ति जब मिलती है तभी इस सृष्टि का भी बिल्कुल आगे का जो आचरण है वो होता है। मतलब तो मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, जो कारगिल लगा रहा हूँ, काफ़ी सेना ने लड़ाई लड़ी थी, मगर कारगिल लिखने का उनको ही सौभाग्य मिला था जिन्होंने कारगिल में अच्छा काम किया था। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही था, सेना में दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो भारतीय सेना में आया हूँ, और मेरी कंडीशन देख करके मेरी वाइफ ने मेरे बच्चों को सेना में नहीं भेजा है क्योंकि वो बोलती नहीं भेजूंगी। मतलब तो ये तो मैं कई बार बोलता हूँ मुझको देखा करो, बोले तुम्हारी बात अलग है बोले, मगर मैं आज भी इस मातृभूमि का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सेना में नौकरी कर सका। मतलब मेरी पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में हुई थी, यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद में, और पहला जो मेरा ऑपरेशन था वो था जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक। पहली बार हम लोग वहाँ पर बर्फ़ देखी, और पहली बार गुलमार्ग तंगमार्ग जो उड़ी सेक्टर आप लोगों ने नाम सुना है, वहाँ पर हम लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया था। पहली बार वहाँ हम लोगों को AK-47 देखने को मिला था, वरना टीवी पे नाम सुना था कि AK-47 56 क्या होती है। तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग किया 2 महीने, और 2 महीने दूसरों को सिखाया। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जब आप देखते हो टीवी में, जो रोड के ऊपर फौजी खड़े रहते हैं, हमारी तोहफें जमा हो चुकी थी, वहाँ पर हम लोग वो काम करते थे। जो आप लोग घूमने फिरने आते थे उनकी रक्षा करते थे। और रात के टाइम हम लोग गांव-गांव जाकर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी है, वहाँ पर भी अलग अलग घर हैं, कोई नाले में है, कोई इधर खेती में है, कहीं पर ऐसे गाँव में अलग अलग घर होते थे। तो सब जगह ढूंढना पड़ता था रात को आतंकवादियों को। एक वहाँ पर बेवा गाँव था जो एक हिंदुओं का और सरदारों का गाँव था, वहाँ पर हर रोज़ दिन में भी रात में भी हमको जाना पड़ता था। वहीं पर मेरे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला, वहाँ की भाषा सीखने का मौका मिला। 2 महीने मैंने वो सीखा, 2 महीने दूसरे को सिखाया। और जब रेजिमेंट में आया तो रेजिमेंट में सीओ साहब से मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुए, तो मुझे रेजिमेंट की खुफिया विभाग जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। और 8 महीने तक मैंने उसी वेशभूषा में, फ्याज मेरा नाम होता था, खुफिया ड्रेस के अंदर ही उन्हीं की वेशभूषा में मैंने 8 महीने तक कश्मीर के अंदर अपना नौकरी किया। मतलब छुप करके रहते थे हम लोग। दिन में हमारे साथी अशोक पाटिल साहब थे, पीछे हमारे प्रोडक्शन रहती थी, तो हम सिविल ड्रेस में भी कहीं कहीं घूमते रहते थे। डल झील, शंकराचार्य मंदिर, हम लोग खबर निकालते रहते थे कहाँ पर आतंकवादी है, कहाँ पर नहीं है। इस सिलसिला काफ़ी दिन तक चला, 8 महीने तक। 8 महीने में हम लोगों ने ये हुआ कि 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि बार बार हम लोगों को मौके नहीं मिलते। जैसे आप लोग यहाँ पर सैनिकों को जब छुट्टी काट के आते सोचते यार ये तो ऐसे आए हुए, नहीं, वो सब अपना योगदान दे के आते हैं। हम लोग बार बार जाते थे और गांव से आतंकवादी भाग जाते थे। तो सीओ साहब बड़ा गुस्सा था, ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि यार उधर चुटमुट करके चले गए, उधर मार दिए, फायरिंग कर दिया। लेकिन हमारे एरिया में आ रहा था तो हमारे ऊपर प्रेशर आता था, और हम लोग जब भी खबर देते थे हमारे जाने से पहले ही भाग जाते थे। तो एक बार हम लोगों ने प्लानिंग किया, जो आज पिक्चरों में देखते हमने रील में किया। वहाँ की जो ST बस रहती है, जो अपने महाराष्ट्र मंडल की रहती है, वैसे ही उन ST बसों को रोका हम लोगों ने। 6-7 बसों को रोका, सवारी उतार दिया, ड्राइवर उनका ही रखा, और हम लोगों ने बुलेट प्रूफ लगाए और सब सीटों के ऊपर सो गए और उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पक्की खबर थी, पहुंच गए। हर बार होता था सवेरे सवेरे 4-5 बजे हम लोग सबको मस्जिद में भेजते रहते थे वहाँ चेक कर करके। तो अब की बार दिन में ही था, तो दिन में 12 बजे के आसपास पहुँच गए, पूरे गांव को कॉर्डन कर लिया, सर्चिंग शुरू कर दिया। सर्चिंग करते करते कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में एक घर रह गया जिसका जो मालिक था वो मास्टर था, बेटा उनका पुलिस में था, हमारे पास आना जाना लगा रहता था। तो मास्टर जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कश्मीरी में, साहब इधर कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने बोला मास्टर जी चिल्ला क्यों रहे हो इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं तो देखने दो मतलब हमारे को।
तो बोला देख सकते हो। तो सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन मिली, साहब कुछ भी नहीं मिला। तो सीओ साहब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, मैं साहब इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी मगर क्या कर सकते हैं, एक घर बचा हुआ देख लेते हैं। तो नीचे देखा, नीचे भी कुछ नहीं है। तो मास्टर जी जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऊपर गए, बोला ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ऊपर 3 आदमी गए, एक ऑफिसर, एक जवान और एक जेसीओज, तो ऊपर का 2nd फ्लोर, वहाँ पर लकड़ी के बने होते हैं मकान और गलीचे 12 बिछे होते हैं, बेड बुड कुछ नहीं रहता नहीं है। तो जैसे ऊपर गए पूरा फ्लोर खाली और एक साइड में गद्दे थे, और वहाँ से वायरलेस सेट पर बता दिया कि सर कुछ भी नहीं है मतलब। तो जाने लग गए। तब तक एक हमारा जो सुरेंद्र ऊपर गया था जवान, उसने बोला साहब गद्दों के नीचे देख लेते हैं। तो बंदों ने बोला गद्दों के नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। तो ऐसे बोल के चले गए। ये छोटा सा था जवान, इससे रहा नहीं गया और ये भागा गद्दे की तरफ बड़ करके, और उसने जैसे गद्दे पर हाथ रखा, आतंकवादी के सिर पर हाथ रखा गया और उन्होंने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया और सीधा फायरिंग ऑफिसर के बाजू में। तो डिक्लेयर होगी कि भाई आतंकवादी है। 2nd फ्लोर से ही जंप किया और ऑफिसर को तो श्रीनगर भेज दिया हेलीकॉप्टर से, और आमने सामने की फायरिंग शुरू होगी। काफ़ी पहले भी होती थी, लेकिन ये दिन में होती थी, कभी कभी सवेरे सवेरे होती थी। वहाँ पर कोई पता नहीं था कब क्या हो जाए। रात को कम से कम वहाँ जल्दी दिन छिप जाता है। 9 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे हाथ में कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जैसे हम लोग खड़े हो रहे हैं वैसे ही वो हैंड ग्रेनेड पका देते हैं। तो हमारे पास भी नफरी कम थी, तो फिर हमने राष्ट्रीय राइफल बाजू वाली रेजिमेंटों को बुलाया गया और फिर हम लोगों ने मिश्रण मिल करके ये पूरा ऑपरेशन पूरी रात लड़ा, सुबह 4:30 बजे तक, जिससे 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा और हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गई। ये सिलसिला चल ही रहा था कि कारगिल से मैसेज आ गया कि भाई वहाँ पर भी चुटमुट चल रही है। तो हमने सोचा भाई वहाँ पर भी नॉर्मल आतंकवादी होंगे। नीचे से सेना आने वाली थी, वो लेट हो रही थी, मेरठ, आगरा, ग्वालियर, इधर से दिल्ली से, अम्बाड़ा से, मगर हम लोग वहीं पर थे तो हम लोगों को मौका मिला मूव टू कारगिल। तो बड़ा किस्मत थी, जिसके लिए भर्ती हुए थे वो चीज़ आज मौका था। युद्ध लड़ना हर एक सैनिक के खुशनसीब में नहीं होता। हम लोग खुशनसीब थे जिनको युद्ध लड़ने का मौका मिला, क्योंकि सैनिक युद्ध के लिए ही भर्ती होते हैं। तो हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने 24 घंटों के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर, जो कारगिल में एक तलोलिंग जगह है, आप लोगों ने सुना भी होगा, वहाँ पर अपनी तोपों को 8000 फीट की हाइट पर लगा दिया और भारत माता की जय बोली। लड़ाई हम लोगों ने बहुत सुनी है। हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, झांसी की रानी के बारे में हम जानते हैं, मगर देखा तो किसी ने नहीं ना। तो कुछ कमी सैनिक हैं हमारे जैसे जो युद्ध लड़े हुए हैं और साक्षात आपके सामने हैं मतलब। वाह। तो हमारी रेजिमेंट एक लाइट रेजिमेंट थी। मोटर ऊपर से गोला डलता है और ऊपर से निकलता है, 120 मोटर AM50। मगर दीवार के कोई पीछे ही बैठा होता है 90 डिग्री के ऊपर भी, तो उसको भी हम लोग मौत की घाट उतार देते हैं। तो पूरी आर्टिलरी लगा दी गई। उस टाइम लोगों ने आपने सुना होगा कालिया साहब का, उस टाइम डेड बॉडी उठाने नहीं दे रहे थे, उस टाइम तक आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं था। हम लोग वहाँ पर रात को लड़ाई लड़ते थे, दिन में छुप के रहते थे, कोई बंकर नहीं वहाँ पर बना हुआ था। आज जो ड्रेस पहन रखी नॉर्मल हमारे पास ड्रेस होती थी, मगर हमारे अंदर जो कमी नहीं थी ना, वो जोश की कमी नहीं थी। अंदर 25 साल की उम्र में ज़्यादातर फौज थे और हमारे अंदर बहुत जोश था, कुछ भी हो जाए बस दुश्मनों को हमने खदेड़ना है मतलब। हमारी जो आर्टिलरी की बड़ी बड़ी तोपें हैं, सबको मौका मिला फायरिंग करने के लिए तलोलिंग के ऊपर, मगर जहाँ पर गोला चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। 5-6 दिन इंतजार करने के बाद में हमारी बटालियन का नंबर आया, जिसका नाम ही लाइट है। तो बोले भाई उनसे भी करवा के देख लो। तो हम लोग भी इंतजार ही कर रहे थे। हमारे शिव साहब ने बोला भाई देख लो अपनी यूनिट भी, अगर मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा मतलब। तो हम लोगों को मौका मिला। 12 की 12 तोपों ने, हम लोगों ने पापा बैटरी क्यू बैटरी ने 1 राउंड गन फायर, और जैसे ही एक गोला हमने दुश्मन के ऊपर फायर किया, पहला ही गोला दुश्मन की पोस्ट पर हिट हो गया। वो मेरी तोप थी चार्ली 2, जिसका मैं लेयर था। तो ये मेरे लिए और मेरी बटालियन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वही पूरा बैरिंग एलिवेशन और डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया और तलोलिंग के ऊपर हम लोगों ने फतेह हासिल किया। काफ़ी जवान हमारे चले गए थे। कारगिल लड़ाई 2 महीने तक लड़ी थी। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर फिर भी हम लोगों ने 8 जगह अपनी तोपों को चढ़ाया। वहाँ पर खच्चर नहीं मिलते थे, कंधों के ऊपर ही हम लोगों ने पहाड़ियों पर चढ़ाना है, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 12,000 हाइट के ऊपर। उसके बाद अम्युनिशन भी चढ़ाना है। तलोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था हमारे भंवर सिंह साहब को, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, तलोलिंग के ऊपर ही हमारा साथ छोड़ के चले गए थे, कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम रह सकते हैं मगर अम्युनिशन के बिना नहीं रह सकते हैं। अब मानोगे नहीं, आज तो बड़ा पार्ले जी का बिस्कुट है, 2-2 रुपये वाले पार्ले जी के बिस्कुट हमारी जेबों में रहते थे। उसको भी खाने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि
मेन दिमाग में वही था, भाई कुछ भी हो जाए, जल्दी से जल्दी इनका निपटारा करना है मतलब। और हर आदमी को मौका नहीं मिलता, मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों को मौका मिला था तो हम क्यों पीछे हटे मतलब। 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर हम लोगों ने दागे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मतलब। हर जगह की बात बताऊंगा तो बहुत लंबी है, मगर मैं लास्ट की कहानियाँ बताता हूँ कि जब हम लोगों ने पूरा फतेह हासिल कर लिया था, लास्ट में जब टाइगर हिल की लड़ाई रह गई थी, तो हमने सोचा, हमारे साथी बहुत साथ छोड़ के चले गए थे, हमने सोचा हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ रह गई है। दिन के अंदर ही हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दिया और लगभग 12 बजे के आसपास में चढ़ते चढ़ते एक नाले से साइड में दीवार है पहाड़ों की, और आगे चढ़ के हम लोग लगभग 15 से 16 हज़ार की हाइट पर पहुंच गए। आगे एक झरना बह रहा था, वहाँ जाके हमने स्टॉप कर दिया और दाएं बाएं अपनी तोपों को लगा दिया। जैसे तोपों को लगाया, रात को फायरिंग करते थे, इस बार सोचा रात को परेशानी नहीं होगी, एक गोला दुश्मन के ऊपर फायर करके देख लेते हैं। जैसे ही एक गोला दुश्मन के ऊपर हमने दागा, वहाँ से सैकड़ों गोले ऊपर हमारे ऊपर आ गए। हम जब इतनी हाइट के ऊपर, इतनी ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी थी, बहुत से साथी साथ छोड़ के चले गए थे, तो नीचे हम लोग देख रहे हैं हमारे पतीले, टैटू कंपनी त्राइम हो गया मतलब। इतनी बमबारी हो गई, जिसको दिल करता है वहाँ छुप जाओ भाई, वहाँ कोई बंकर नहीं बने हुए थे, जिसको जहाँ दिल कराया कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है। मेरा दोस्त था मुकेश कुमार और हम दोनों ने मरने जीने की कसम खाई थी कि नई शताब्दी कौन देखेगा। तो जब भी थे लड़ाई में हम लोग लास्ट तक रुकते थे। इस बार भी, ये भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम फटाफट बात हो रही थी। मैंने उनको बोला चलो चलते हैं, उसने बोला नहीं जाएंगे। मैं दोनों आदमी क्या करेंगे, बोला लड़ेंगे। तो मैं भी चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने बोला सब चले गए हैं, जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वो भी चले गए, हम लोग दोनों सिपाही क्या करना है। उनके वर्डिंग थे कि आपको डर लग रहा था आप जाइए। दोस्ती तकड़ी थी दोनों की। मैं भी चुपचाप बैठ गया और कुछ नहीं बोला। चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं। और हमारी जो AK-47 थी हमारी तोप पर रखी हुई थी, वो AK-47 लेने के लिए उधर गया और मैं इधर भागा। जहाँ पर सारे बंदे छुपे हुए थे वहाँ पर हमने भी अपनी मुंडी डाल दी। और हमारे धर्मगुरु पंडित कुमोती सिंह साहब बोले थे, माता रानी का नाम लो, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करो। हम बोले गुरुजी जो होना है तो होना ही, अभी तो किसी को भी याद कर लो। बम गिर रहे हैं, छोटे से गड्ढे के अंदर हम लोग सब आदमी एक के ऊपर एक फंसे हुए हैं। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गया। तो आप मानोगे नहीं, जब हम निकले उस गड्ढे के अंदर से, 90 आदमी उस गड्ढे के अंदर थे। किसी का भी दम घुटने से ना तो कोई मौत हुई, ऑक्सीजन की भी कमी थी, किसी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बचाने वाला वो था। आज भी हम इस चीज़ को सोचते हैं तो कैसे बचे, हम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि 90 आदमी आज हम एक के ऊपर एक पड़ जाए तो नीचे वाला तो वैसे ही मर जाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो 10 मिनट बाद में हम चलने लगे। हर बार फायरिंग होती थी, हर बार ये पूछते थे भाई कितना जान माल का नुकसान हुआ। तो इस बार भी पूछा भाई क्या कैजुअलिटी हुई है और कितना नुकसान हुआ। तो पापा बैटरी उधर चल दी, क्यूबिक बैटरी हम लोग चल दिया। मेरे को बोले दूसरा कहाँ है, मैंने बोला सर वो उधर गया। बोले तुम्हारे को हम देखते हैं। बोला बार बार तुम लोग रास्ते में रुकते हो, कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। हमारे ऊपर बड़े गुस्सा थे। तो मगर चलने लगे, पापा बैटरी जैसे निकली, क्यूबिक बैटरी ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए छोटे छोटे। तो मेरे सामने हमारे खेमराज राणा सर थे। हमने पूछा सर ये क्या है, तो उन्होंने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। मगर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक मांस का टुकड़ा और मिला बड़ा। हमने बोला सर ये, बोला यार कोई गिद्ध वगैरह आ गया होगा। तो धीरे धीरे चले, तो भाग तो सकते नहीं है, हाइट इतनी है, ऑक्सीजन की कमी है। मगर जैसे ही आगे बढ़े और राणा सर सामने थे, उसने बोला मुकेश, और वो एकदम दोनों कानों को हाथ लगा करके बैठ गए। मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी, मतलब ब्लड बह रहा है, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है। मतलब ये देखने के बाद में काफ़ी बंदे एकदम से शुद्ध बेसुद्ध से हो गए। और मैंने जो नॉर्मल अपना कोट पहना हुआ था उसको लगाया और लेकर के बैठ गया। और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मतलब बहुत दिल में उमंग आई कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। एक भाई से बढ़ के दोस्त था मेरे लिए वो। दोनों ने जीने मरने की कसम खाई थी, दोनों ने वादा किया था कि कुछ भी हो जाएगा तो एक दूसरे के परिवार से मिलेंगे। मतलब उस टाइम मेरा वो साथ छोड़ के चला गया था। जब आप ये गाना गा रहे थे तो उस टाइम उसी की याद आ रही थी मेरे को कि भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है मगर मेरे हृदय में आज भी बसते हैं। मतलब एक भाई से बढ़ के था मेरे लिए। हमने वादा किया था, सीओ साहब को बताया गया कि साहब इनके अंतिम संस्कार में इन्होंने जाना है, दीपचंद ने। तो सीओ साहब ने मना कर दिया कि बेटे एक तोप चलाने वाला तोप से चलागा, दूसरा तुम चले जाओगे तो 2-2 तोप ऑफलोड हो जाएंगी, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लड़ाई अभी तक बाकी है। मुझे परमिशन नहीं मिली, मगर मुझे परमिशन मिली इसके पार्थिव शरीर को जहाँ पर रखे हैं वहाँ तक जा सकते हो। मैं अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के 4:30 बजे टाइगर हिल से निकला और गुमरी मतियान में रात को 2:30 बजे पहुँचा। 2:30 बजे उसको जो हमने निशान चेक करने होते वो निशान चेक किए।
अगरबत्ती लगाई और अंतिम प्रणाम किया और पाँव को हाथ लगाए कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला जरूर लेंगे। बस 3 बजे वहाँ से निकले, सवेरे टाइगर हिल के ऊपर वापस पहुँचे। युद्ध चल रहा था मगर मायूसी थी, काफ़ी कैजुअलिटी हो गई थी, मगर ये यंग था, हमारा साथ में था, तो बड़ा दिल में धोखा लगा। मगर सेना में सिखाया जाता कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, लड़ना पड़ेगा आपको। उस दिन हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, उस दिन तैयारी किया और अगले दिन 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। आज हम लोग सोचते रहते हैं सैनिक क्या करते हैं, सैनिक नहीं करते हैं। सैनिक बहुत जख्म लेकर के बैठे रहते हैं, मतलब आज उस जाते हैं। मतलब ये आप लोगों ने उन सैनिकों के लिए आवाज़ उठानी है, आप लोगों ने उनका सहारा बनना है, क्योंकि जब सरहदों के ऊपर रहते हैं तो वो हम सबका सहारा बनते हैं। वो देखते नहीं कि मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, सिर्फ वो भारतवासी हैं। वही आज हमने सोचना है कि जब वो सीमा पर रहते हैं, उनके कारण हम लोग दीपावली, त्यौहार, नया साल जो भी मनाते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हम लोग। कम से कम उनको दिल से सलाम तो कर सकते हैं, कभी बुलाइए घर पर खाना खाने के लिए। क्यों इंतजार करते हो कि जब शहादत होगी तभी हम उनको परिवार से मिलोगे? जिंदा जी मिलने की कोशिश करो ना। जैसे आज हमारे को ले लो, आज आधी जनता गाली भी देती रहती है। मैं बोलता हूँ गाली देनी सामने दो, प्रशंसा करनी सामने करो। बाद में स्टैचू बना दिए जाएंगे, स्मारक बना दिया जाएगा, फिर फूल चढ़ाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है? मतलब तो जो भी है जिंदा जी करो, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के तीसरा जो आया था, ऑपरेशन पराक्रम था, पार्लियामेंट में अटैक हो गया, हम लोगों को बॉर्डर पर लगा दिया गया। तो बॉर्डर पर लगाने के बाद में 1 साल तक वहाँ पर रहे हम लोग, युद्ध नहीं हुआ। हमारा एक्सपीरियंस था कि चलो भाई कारगिल जैसा युद्ध लड़ा हम लोगों ने, ये भी युद्ध लड़ लेंगे। मगर मूव का ऑर्डर आ गया 1 साल बाद, और रियर में जो हमारी लोकेशन था सिकंदराबाद में, अनलोडिंग कर रहे थे, बम फट गया जिससे मेरा हाथ उड़ गया। हाथ को मैं लेके बैठा, 3 आदमी थे हम लोग, सबसे ज़्यादा मुझे लगी, एक दूसरा हवलदार जी था उसको लगी, तीसरा आदमी कुछ नहीं लगी। 2 बार उठने की कोशिश किया गया, ऐसे उठने की कोशिश किया, नहीं उठा गया। मेरे पेट पाट में सब कुछ फट चुका था। मतलब आप लोगों ने जरासंध देखा होगा ना, जरासंध, तो जरासंध वाली कहानी थी। पूरा आंतड़ी उतड़ी बाहर थी, यहाँ पर भी लीवर में भी मैं ऐसे ब्लड साफ कर रहा था। और बस हाथ पकड़ के 2 चीज़ों का ध्यान आया। एक तो आपके सामने जो बाई बैठी है मेरी पत्नी, इनका ध्यान आया कि तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। दूसरा, हनुमान जी का भक्त हूँ कि हे प्रभु आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती है। और किसी तरह मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया। जब मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया, पूरी हड्डी हुड्डी सब कुछ पाँव की चूर हो चुकी थी और वो रो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो मैं उनको बोला था रो मत, तो बोले सर आप चुपचाप रहो, आप टेंशन मत लो। उनको लग रहा था भाई जिस बंदे की आंतड़ी उतड़ी बाहर है, ये 5-7 मिनट गरम गरम बोल रहा है, ये जाएगा। एक्चुअली में जाने वाला ही था मैं। हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में डॉक्टरों ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला ही द डेथ, ये चला गया है। सीओ साहब ने फिर दोबारा बोला सब थोड़ा बहुत एक बार दोबारा देखो, कुछ भी हो जाए। तो दोबारा डॉक्टर ने चेक किया, सर थोड़ा बहुत धड़कन या नब्ज चल रही है, 5% चांसेज है, अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाएं तो शायद बच जाए। तो हमारे लिए तो कोई था ही नहीं, सीओ हमारे माँ बाप होते हैं, उन्होंने साइन किया और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था। और मेरे दोस्त धाने संतोष, धाने उमेश, जो 17 सांगली के रहने वाले हैं, वो मेरे पास थे। और वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई 72 घंटे बाद में अगर इसको होश आ गया तो हम बताएंगे कि आगे की प्रतिक्रिया क्या है। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे साथी मेरे सामने हैं। साथियों ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को बताया, और सीओ के मुँह से निकला सर अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? सीओ साहब बोला सर मैंने उसको देखा लड़के को, अगर उसके अंदर एक बार सांस आ गई ना वो देख लेना मरेगा नहीं। वो सीओ साहब की बोली हुई वाणी है, राज के सामने खड़ा हुआ मैं। तो जीवन की शुरुआत यहीं नहीं होती है, यहाँ एक अंत भी लगा लो और जीवन की शुरुआत भी लगा लो। मेरी 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी और क्रॉस कंट्री करता था मैं, जो राजस्थान के अंदर भी 52 किलोमीटर की सेकंड में आता था दूसरे नंबर पे। मुझे वो याद आती थी कि देखो मैं इतना हट्टा कट्टा था और मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कारगिल जैसा युद्ध लड़ा मैंने वहाँ क्यों नहीं हुआ। बहुत विचार आते थे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तब तक घर वालों की एंट्री होती है, मेरे माँ बाप, सास ससुर और मेरी मिसिज को। तब मेरा लड़का था बड़े वाला, वो 1.5 साल का था। ये जो लड़का बैठा हुआ है ये उस टाइम हुआ नहीं था। 3 महीने से फैमिली वे में थी मिसिज।
तो जब इनको आई तो मेरे को चिंता हुई कि यार इसने मेरे साथ में शादी किया था इतने बड़ा हाइट वाले लड़के से, आज मेरी ये कंडीशन होगी, इसके साथ में क्या बीतेगी। तो मैंने अपने दोस्तों को दोस्त धाने उमेश को बोलता था कि भाई तकिया लगा देना पाँव के आगे, ताकि उनको ये ना पता चले मिसिस को कि मेरी टांगें नहीं हैं। तो ये जब भी आती थी दूर बिठा देते थे और इसको सिर्फ खाली हाथ नज़र आता था कि भाई हाथ नहीं है। मगर झूठ कब तक चलती, काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चला। जब मेरी पट्टी पुटियाँ खुल गई, एक दिन इनको 1 टन से बिठा के लेके आ रहे थे और मेरे को डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया था हॉस्पिटल से, ऐसे बाहर धूप में, और वो मेरे एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इन्होंने देखा यार ये कौन है, बेचारे की टांगे भी नहीं, इनको नहीं पता था कि मैं हूँ मतलब। तब फिर सीओ साहब ने इनको समझाया कि बेटे तुम ज़्यादा परेशान रहोगी तो उनको प्रॉब्लम होगी। मुझे बताया कि भाई तुम अब ज़्यादा परेशान रहोगे, तुम्हारी बीवी को भी दिक्कत आ सकती है मतलब। उसके बाद 6 महीने बाद मेरे को ये लड़का हुआ जो आपके सामने बैठा हुआ है। तो इन्होंने बच्चों ने तो कभी देखा नहीं कि कभी मैं ठीक ठाक भी था। फिर आप जैसे बंदों ने बोला कि 2 बच्चे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आपको उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने बोला धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर जो बच्चे उठाएं। तो मैंने उस टाइम मन में आई और पुरानी बातें याद किया भगवान श्री कृष्ण की कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ है अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। बस वो लाइनें याद करके मन में प्रण लिया कि नायक दीपचंद उठना है। एक सैनिक झुक गया तो देश झुक जाएगा, और सैनिक का काम है हमेशा उठना। और धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की क्या रक्षा खाक करेगा। तब वो उमंग लेकर के मैंने दोबारा से 6 महीने बाद जब मुझे टांगे मिली तो दोबारा से इस मातृभूमि को मैंने नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं वैसे ही चल सकूं। और एक ऐसा आशीर्वाद दिया आपके सामने आज भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं। मतलब ये जो शक्ति ये क्यों आती है, कहाँ से आती है? मैंने बोला ना कि देनदार बनिए हमेशा, आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए। भगवान ऐसे ही करते रहते ना, कभी हाथ नहीं पसारते ना। और हम लोग 24 घंटे ऐसे सोचते रहते हैं। भगवान भी सोचता रहता है यार अच्छे इंसान को बनाया, भगवान बहू अच्छी ला दे, तथास्तु वो भी ला दी। भगवान बेटे को नौकरी लगा दे, वो बोलता लग गया बेटा, ये भी घर बनवा दे, गाड़ी आ गया। भगवान से मांगते रहते हम लोग इंसान। भगवान भी पागल हो गया कि साला बड़ा गलती कर दिया मैंने तो इंसान बना करके, हमेशा मांगता ही रहता है। मगर एक खुशी भी होती है भगवान को कि हमारे जैसे सैनिकों को बनाया कि जो कभी मांगते नहीं है, हमेशा देनदार रहते हैं मतलब। तो ये बातें जीवन में क्यों बताई थी? क्योंकि आज हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मायूस हो जाते हैं। तो मैंने वो आशीर्वाद माता जी से लिया था और आज आपके सामने हूँ। मन में प्रतिज्ञा ली थी कि कभी मेरी बीवी किसी के सामने ये ना बोले कि सर आपको तो पता है ना मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है। मेरे बच्चे ये ना बोले कि अंकल आपको तो पता है ना मेरे पापा की कंडीशन क्या है। उस टाइम मैंने प्रण लिया था कि दिखाना है, परिवार को जगाना है, और हम खड़े हो गए तो परिवार खड़ा हो गया, परिवार खड़ा हो जाएगा तो देश खड़ा हो जाएगा। क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं जाता है, मगर हंसते हुए के पास में सब जाते हैं। जब गुलाब का फूल भी मुरझा जाता है ना तो कचरे में फंका देते हैं, और जब वो खिलता है ना तो भगवान को चढ़ा देते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है। जब तक आप खिलते रहोगे, आपके आजू बाजू में मक्खी हो या कोई भी चीज़ हो वो चहलाती रहेंगी, लहराती रहेंगी। जब मायूस हो जाओगे तो देखते ना बुजुर्ग आदमी को कौन पूछता है, पूछता कि नहीं पूछता? तो इसलिए नहीं पूछना चाहिए उन लोगों को भी, हमने भी कभी न कभी बूढ़ा होना है। तो जीवन के अंदर कभी हारना नहीं है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो जिंदगी के अंदर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, यही जिंदगी का नाम है। अगर आप रुक गए, झुक गए तो कोई जीवन नहीं है। आज बहुत से आदमी मिलते हैं, वो बोलते जीवन काट रहे, काटो मत, जीवन को एंजॉय करके जियो। बार बार नहीं मिलता जीवन, एक ही बार मिलता है। आज को जियो, कल की छोड़ो मतलब। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। एक बात और चलते चलते बताऊंगा मैं आपको, बहुत टाइम हो गया है, कि जीवन में बहुत ताकतवर चीज होती है, उसको हम लोहे को बोलते हैं। कि भाई जैसे इंदिरा गांधी को बोलते थे भाई आयरन लेडीज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते थे आयरन मैन है, बोलते ना कई बार। लोहे को सब कुछ मजबूत मानते हैं, मगर लोहे से भी कोई ज्यादा ताकतवर चीज है, वो है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मनुष्य, जो उस पानी को भी पी जाता है। और उन मनुष्य से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मृत्यु, जो मनुष्य को भी खा जाती है।
और उस मृत्यु से भी कोई ताकतवर चीज़ है हमारे भारतीय सेना या हमारे जैसे सैनिक जो मृत्यु को भी मात दे करके यहाँ खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो नमन करिए ऐसे हिंद की सेना को और अपने बच्चों को उजागर करिए कि बेटा जाओ सरहद के ऊपर। पहले भी माँ बाप साधु संत बनाते थे, नागा साधु बनाते थे कि देश की रक्षा करेंगे। तो आपको भी प्राउड होगा कि हाँ मेरा बेटा सेना में है, मतलब अलग से उमंग आएगी, देश आपको नमन करेगा। तो यही चीज़ें हैं। और मैं अंत में पूरे परिवार को, पूरे गांव वालों को, सरपंच साहब को भी नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, मिलने का मौका दिया। और एक बात मैं भूल गया था, नारी सम्मान के लिए जो मैंने बात किया था, मैं ऐसी नारी सम्मान की बात नहीं करता हूं। मुझे 2 बेटे थे मगर बेटी नहीं थी, तो एक बेटी को हमने अडॉप्ट किया, 1.5 साल की थी, आज वो 11वीं क्लास में है। वाह, जय हो। मुलगी तो दत्तक बदला- घेतलेली आहे साहेबांनी, मुलगी दत्तक घेतलेली आहे। तो बेटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारियों के बिना कुछ भी नहीं है। आज हम भी, नारी नहीं होती तो कौन होते, मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। तो सबसे बड़ा आप लोगों से भी अनुरोध है कि नारियों का सम्मान जरूर करें। उनको हमेशा ये मत समझो कि ये सेकंड दर्जे की, नहीं, इनको नमन करिए। जिस घर में नारियों की पूजा होती है भगवान वहाँ निवास करते हैं। नहीं तो साक्षात मुझे ले लीजिए, इस कंडीशन में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नारियों का सम्मान होता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसलिए खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। और बस जाते जाते वक्त मैं बजाना थोड़ा सा देशभक्ति की 2 लाइनें सुनाता हूँ कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ नाम वतन का हम कर जाएंगे। गोद में इसकी हम सो जाएंगे। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। भारत माता की बहुत बहुत आभार आप सभी का, पूरे यादव फैमिली का भी। और नमन है ऐसे परिवार को जिन्होंने एक बेटी को इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया है। पूरे गांव वालों का भी व्यवहार है, सभी का, महाराज आपका भी, जो और हमारे जो साथी आए उनका भी व्यवहार है। और आशा यही करते हैं और यहाँ से यही वचन लेके जाते हैं कि आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों को सेना के प्रति जागरूक करेंगे और सैनिकों का सम्मान जरूर करेंगे, क्योंकि सैनिक ही इस देश की ऑक्सीजन है। जिस दिन वो ऑक्सीजन बंद हो गई समझ लो देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। तो ये आपका सहयोग सेना को होना चाहिए। जिस तरह आप नेता अभिनेता को सम्मान करते हो, वैसे सैनिकों को भी सम्मान किया करो। शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, किसी न किसी वीर नारी को बुलाया करो। एक समोसा उसको खिला दोगे तो क्या हो जाएगा। एक नई रीत बदली करनी पड़ेगी कि ये रीत यहाँ की प्रीत यहाँ गीत ईश्वर के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ये होना चाहिए। बस मैं मेरी अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जाते जाते हुए मातृभूमि के लिए 2 शब्द बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत। जीवन सुमन अदा कर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय।